हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर और मोटर अगर नो लोड कंडीशन पे चलता है तो कितना करंट लेता है, कितना एम्प्स लेना चाहिए। नो लोड मीन्स ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड में किसी भी टाइप का लोड कनेक्टेड नहीं रहेगा और मोटर में किसी भी टाइप का मैकेनिकल लोड कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन पे कितना करंट लेता है और कितना करंट लेना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर और मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंडस्ट्री से लेके गांव तक या घर तक यूज होता है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर और मोटर कितना एम्प्स लेना चाहिए, कितना करंट लेता है, तो फिर चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं ट्रांसफार्मर। ओके, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फिर ले सकते हैं। देखिए, तो ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि ट्रांसफार्मर का दो साइड रहता है, एक एचवी साइड और एक एलवी साइड। ठीक है, जो कि हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज मान लेते हैं हम लोग के पास एक 2000 केवी का ट्रांसफार्मर है और इसका जो एलवी साइड का जो एम्प्स है 174.95 एम्प्स। ठीक है, और इसका प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज रेटिंग है 6.6 केवी, मतलब 6600 वोल्ट, और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है 433 वोल्ट। ठीक है, 433 वोल्ट। आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर का दोनों साइड का 2 एम्प्स रहता है। ठीक है, सेकेंडरी साइड के एम्प्स और प्राइमरी साइड के एम्प्स। तो देखिए, हम लोग प्राइमरी साइड का जो एम्प्स है इसको हम लोग रेफरेंस लेंगे, क्योंकि सेकेंडरी साइड में तो कुछ लोड होगा नहीं। मैं नो लोड बोला हूँ। ठीक है, नो लोड कंडीशन पे मीन्स सेकेंडरी साइड में लोड कुछ नहीं होगा, तो प्राइमरी साइड के एम्प्स हम लोग रेफरेंस लेंगे। अगर एक ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे अगर चलता है तो 2 से लेके 3% लोड लेना चाहिए। 2 से 3% लोड लेना चाहिए ऑफ फुल लोड करंट। ये जो इसका जो प्राइमरी साइड का जो फुल लोड एम्प्स है, इसका अगर हम लोग 2% नहीं तो 3% अगर निकलते हैं तो फिर जितना एम्प्स आएगा उतना एम्प्स लेना चाहिए नो लोड कंडीशन में अगर ट्रांसफार्मर रन होता है। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो है हम लोग का प्राइमरी साइड का फुल लोड एम्प्स कितना है 174.95। ठीक है, तो 174.95 इंटू कितना परसेंट हम लोग को निकलना है 3%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 डाल दिया हूँ। तो ऊपर वाला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास कितना आएगा 524.85। करेक्ट, इतना आएगा अगर ऊपर वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतना यहाँ पे डाल दिया हूँ और डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला ये डालना है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे डाल दिया हूँ। डालने के बाद हम लोग के पास कितना आ रहा है 5.24 एम्प्स। मीन्स अगर ये ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे चलता है तो 3% में 5.24 एम्प्स ये लेना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मोटर का केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मोटर है जो कि 18.5 किलो का मोटर है और इसका फुल लोड एम्प्स कितना है 33.5 एम्पियर। ओके, देखिए अगर ये मोटर नो लोड कंडीशन पे अगर चलता है तो इस कंडीशन पे 25 से लेके 40% इतना परसेंट का एम्प्स लेना चाहिए ऑफ फुल लोड एम्प्स। ठीक है, अगर हम लोग 33.5 एम्प्स का 25% नहीं तो 40% अगर निकालते हैं तो फिर कितना आता है, चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सेमी फॉर्मूला है, सेमी सिस्टम से निकलना है। यहाँ पे देख सकते हैं 33.5 इंटू 40। अगर ऊपर वाला हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ रहा है 1340। ओके, डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13.4 एम्प्स, इतना आ रहा है। ठीक है, अगर 40% हम लोग निकालते हैं, अगर इतना एम्प्स ले रहा है तो फिर ठीक है। ओके, इतना एम्प्स लेना चाहिए। देखिए और एक बात है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में बोला था 2 से लेके 3% लोड लेना चाहिए और 25 से 40% लोड लेना चाहिए। आप लोगों को पता होगा ये जो मोटर है अगर जल जाता है, अगर इसको हम लोग रीवाइंडिंग के लिए भेजते हैं तो वहाँ से जब रीवाइंडिंग होके आता है तो हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसका ट्रायल लेते हैं। ट्रायल लेके इसका एम्प्स हम लोग चेक करते हैं, तीनों फेज का कितना ले रहा है। नो लोड में हम लोग ट्रायल लेते हैं कि कितना एम्प्स ले रहा है। ठीक है, तो उसके जितना एम्प्स ले रहा है उसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। अगर 40% के नीचे होता है, प्रैक्टिकली 45% भी कभी कभी चल जाता है। ठीक है, तो इतना परसेंट के बीच में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो फिर ये जो मोटर है, मोटर में कुछ अबनॉर्मल कंडीशन अभी भी है।
ठीक है। तो ट्रांसफार्मर केस में भी सेम ऐसा है, ट्रांसफार्मर है, नो लोड कंडीशन में हम लोग चलाते हैं तो इतना परसेंट एम्स लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेता है, नहीं तो इससे बहुत ही ज़्यादा लेता है, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर है कुछ अबनॉर्मल कंडीशन है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।